सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सोशल मीडिया पे आजकल दोबारा जर्मन जो लोग हैं, वो इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, मीडिया भी, कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए, जो चीज़ें मेरे सामने आई, मैंने सोचा आप लोगों को भी बता देते हैं। जो हालात बताए जा रहे हैं कि शायद ऐसा वक़्त आने वाला है कि जर्मनी में कोई जंग की सूरत-ए-हाल सामने आ जाए और लोगों के ज़हन में ये आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा खौफ पैदा होता जा रहा है कि वाक़ई ये ना हो कि कोई रूस की तरफ से ऐसा हमला कर दिया जाए, जिसकी वजह से यहाँ का सिस्टम जो है वो दरम-बरम हो जाए। लोग बेचैन हैं। मसरूफियात तो अपनी जगह पे है, मगर जो चीज़ें वहाँ पे जारी की जा रही है, बाकायदा तौर पे 2 वेबसाइट है, वो भी इस वक़्त इस पर काम कर रही हैं और वहाँ पे हदायत दी जा रही हैं। उस पर बताया जा रहा है कि कुछ दिन का आपने अपना जो भी खाने-पीने का सामान है, उसे सेव करना है और फिर बिजली के बारे में भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि बिजली प्रॉब्लम हो जाए और बिजली चली जाए। अगर बिजली चली जाती है तो समझें कि पूरा सिस्टम ही फिर दरम-बरम हो जाता है। इंटरनेट गया, हर चीज़ गई। लोगों को बताया जा रहा है कि इसके लिए आपने एहतियाती तदबीर करनी है और जो भी हालात हों आने वाले दिनों में, उसके मुकाबले के लिए आप तैयार रहें। जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, वो तो इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन कई बिल्कुल ही लापरवाही कर रहे हैं। पानी के मतलब बताया जा रहा है कि पानी जो है उसे सेव कर लें, कम से कम 8-10 दिन का पानी होना चाहिए और बाकायदा तौर पर फ़ी बंदा कितना पानी पीता है, 1.5 लीटर के करीब पानी एक बंदे का रोज़ाना का जो है वो आपके पास सेफ होना चाहिए। और ये जो आपके गैस का मसला है, इसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई जा रही है कि कोई छोटे-मोटे जो सिलेंडर मिल जाते हैं, वो आप लेके रखें ताकि खाना पकाने में या कुछ इस तरह के मामलात में आपकी मदद मिल सके। ये जो डोज़ें होती है कैन, वो वाले खाने की जो चीज़ें होती हैं उसे सेव किया जाए ताकि अगर किसी वजह से बिजली, गैस कोई चीज़ नहीं है तो आप ज़िंदा रहने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह ये जो घर में चिराग करने के लिए फ़र्ज़ करें बिजली चली जाती है तो आजकल मुख्तलिफ़ चीज़ें निकली हुई है। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती, आम पब्लिक इससे खौफ तो खा रही है लेकिन इस तरह तवज्जो नहीं दे रही। फिर ये भी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बंकर बनाए जाएँ जिसे हम मोर्चे कहते हैं। अगर आपके घरों में जगह है, मैंने इससे पहले भी वैसे बताया था, लेकिन दोबारा ये खलबली मची हुई है सोशल मीडिया पे, तो हमारा मकसद ये होता है कि आपकी तवज्जो बारहा दफ़ा इस तरफ करवानी, शायद जो लोग पहले ना सुन सके और दूसरी दफ़ा प्रोग्राम में सुन लें। और फिर लकड़ी है, जिनके अपने घर है वो तो चलो जला सकते हैं, अब उनको में जो फ्लैट रूम में रहते हैं वो तो लकड़ियाँ वगैरह जला नहीं सकते, वो तो मुश्किल हो जाता है। ये बाकायदा वेबसाइट जो भी हैं, वो आप गूगल में जाके सर्च करके तो वहाँ से देख सकते हैं कि वो किस तरह आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। बैंकों में पैसे जो पड़े हुए हैं, वो भी कुछ ना कुछ घरों में होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये सिस्टम आउट हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो बैंकों का भी फिर पैसे-शैसे निकालने का काम जो ख़त्म हो जाता है। अब घरों में पैसे भी एहतियात से रखने चाहिए, घरों में चोर आ जाते हैं। तो यहाँ भी फिर आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह आप अपनी जो रकम है महफूज़ रख सकते हैं। हो सकता है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई इस तरह के हालात बन जाते हैं, तो जो ये स्टोर है वो बंद हो जाए, सप्लाई बंद हो जाए। अगर सप्लाई बंद हो जाती है तो आपको कहीं से कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस तरह तवज्जो दोबारा देनी चाहिए। अगर 10 दिन का आप राशन नहीं रख सकते, खाने-पीने का सामान तो कोई 3-4 दिन का तो रख लें। शायद हो सकता है 3-4 दिन बाद कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त हो जाता है। इस पर मैं एक चीज़ गौर कर रहा था कि हमारे जो एशियन घर हैं उनमें तो वैसे ही 10-15 दिन का खाने-पीने का सामान पड़ा होता है। लेकिन जो यूरोपियन है, जर्मन है, वो इस तरह तवज्जो नहीं देते। वो मुख्तसर सिस्टम को रखते हैं और ज़्यादा लंबा-चौड़ा ये
स्यापा नहीं डालते, जिस तरह हमारे स्टोरों में पड़ी चीज़ें ख़राब हो जाती है, फिर फेंक दो, फिर नई ले आओ, तारीख ख़त्म होगी, फिर कोई कह रहा होता है कुछ नहीं होता यार खा लो, हम जिस मुल्क से आए हुए हैं वहाँ पे सब चलता है। तो हर बंदा अपनी-अपनी, जिस तरह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉक्टर है, किसी से पूछ ले तो वो बता देता है कि फलाँ गोली खा लो, फलाँ इस मसले का हल है। तो यहाँ भी हम सब इसमें शामिल हैं। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो बताने वाले इतने होते हैं कि उसको भी समझ नहीं आ रही होती कि अब मैं अमल कैसे करूँ। तो जो डॉक्टर कहता है वैसे तो उस पे चलना चाहिए, मेडिसिन पे चलना चाहिए। या किसी को शुगर हो तो हमारी दुकानें खुल जाती हैं, हर बंदा अपनी-अपनी दुकान खोल के ऐसे बता रहा होता है कि बस 1 घंटे में शुगर ख़त्म हो जाएगी, कोई 24 घंटे में बाल लगा रहा होता है, आपके बाल आ जाएँगे, आपने अब परेशान नहीं होना। ये आप जनाब हमारा लिक्विड है, ऑयल है, ये इस्तेमाल करें। कोई कह रहा होता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, ये जनाब कमाल हमारे पास है। तो जिस तरह मुख्तलिफ लोग अपनी-अपनी राय देते हैं, अगले बंदे को समझ भी नहीं आती कि अब किसकी मानूँ या किसकी ना मानूँ। लेकिन यहाँ पे यूरोप में ये है, जर्मनी फ़र्ज़ करें मैं बताता हूँ कि एक वेबसाइट जारी की जाती है और उसके ज़रिए पे लोगों की बाकायदा तौर पे तवज्जो दिलाई जाती है कि आप इस तरफ तवज्जो करें। और आपको ये पता होना चाहिए कि जंग कोई पहले मैसेज नहीं करती, टेक्स्ट मैसेज नहीं आता कि जंग होने वाली है। किसी वक़्त भी हमला हो जाता है। ये यूक्रेन में आपने देखा, हँसते-बसते घर जो है बर्बाद हो गए। इससे पहले कि मज़हबी रहनुमा हैं कुछ, उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई हुई है कि अपने घरों में सामान वग़ैरह ला के रखें। जो मज़हबी लोग हैं वो तो इस तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन आम जो पब्लिक है, जिनका मज़हब से लेना-देना नहीं, वो फिर गवर्नमेंट की रहनुमाई पे चलती है। और ऐसे भी लोग होते हैं जिन जो मज़हब के नाम पे भी नहीं चल रहे होते और ना गवर्नमेंट के कहने पे चल रहे होते। उनके लिए बाद में मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि यूरोप में जो लोग रहते हैं, नॉर्मल तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि अगर कुछ इस तरह के मसाइल बन गए हैं तो खाने-पीने का जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उनका बंदोबस्त करे। उनके लिए जो भी खुराक हो, यहाँ ये आलू-शालू जिस तरह यहाँ पे बताया जाता है कि वो ही दिए जाते हैं जंगों के दौरान। तो अगर तो आपके पास रकम ज़्यादा है, आप खुशहाल हैं, पिस्ते बादाम के शौकीन हैं या और मेवा-जात के तो वो ले आए। अगर आपके हालात ऐसे नहीं हैं, तो फिर काले चने भी आप ले आके रख सकते हैं, वो भी सिस्टम को चला सकते हैं। मेडिसिन है, उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, कुछ ना कुछ अपने पास ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए, जो मरीज़ हैं उनको बहुत ख़्याल करना चाहिए। जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थोड़ी बहुत ही इसकी जो भी मेडिसिन अपने पास ज़्यादा मकदार में रखें, ताकि अगर कोई ऐसे हालात बन जाते तो फिर अ, इसकी वजह से आप मुतासर ना हो। नाज़रीन, जब से ये दुनिया बनी है, जंगें भी आती हैं, लोग भी मरते हैं, सिस्टम भी चलता है, फ़र्क भी नहीं पड़ता दुनिया को, क्योंकि ये तो चलना ही चलना है। अगर दूसरी जंग-ए-अज़ीम, पहली जंग-ए-अज़ीम, आप उसकी कहानियाँ पढ़ें तो ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया ख़त्म हो जानी। मगर आज भी हर तरफ दुनिया ही दुनिया है। तो पता नहीं होता आने वाले दिनों में किसके साथ क्या हो जाए, क्या हालात हो जाए। हम इतने राम तलब हो चुके हैं, ये इंटरनेट है, उसके बगैर 1 मिनट नहीं हमारा नहीं गुज़रता। और अगर इंटरनेट ही बंद हो जाता है तो फिर क्या बनेगा यहाँ पे? बिजली नहीं है, तो इंटरनेट नहीं है, गैस नहीं है, आराम तलब हो चुके हैं। जो पहले लोग थे उन्होंने तो कुछ ना कुछ ज़िंदगी जो थी वो मुश्किल में गुज़ारी हुई थी, हार्ड वर्क किए हुए थे। लेकिन जो नई नस्ल है, मेरा ख़्याल है इसको मारने के लिए यही काफ़ी है कि इंटरनेट ही बंद हो जाए, बिजली पानी बंद हो जाए तो उनको मेरा पता चल जाएगा। और जब भी जंगें होती है तो वहाँ पे ये फिर नहीं देखा जाता कि किस चीज़ को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। जो लोग हमारे प्रोग्राम देखते हैं उनको बड़ा यही मशवरा है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इस तरह तवज्जो दिलाएँ, लंबा-चौड़ा प्रोग्राम ना रखें, क्योंकि अगर एटमी जंग होती है तो फिर इतना लंबा-चौड़ा आपको भी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये ना बाद में सामान ज़ाया जाता रहे। मुख्तसर चंद दिन का ही कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लें, जिनके पास ज़्यादा पैसे
وہ چاہے سال کا کر لے، چاہے 6 ماہ کا کر لے، 3 ماہ کا کر لے۔ چینل کو بڑا سبسکرائب کر لے۔ یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر پروگرام پہ ہماری نظر ہوتی ہے اور آپ کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔